हम्म 16 सूत्र में समझ लो हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर ली 16 सूत्रों को। तो तीन सूत्र समझ लो उसको आप। मतलब तीन प्रकार के सूत्र हो गए। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आप इजी लगेगा आपको। अब उपकार संबंधी सूत्र है। उपकार का अर्थ मात्र निमित्त है। उपकार का अर्थ एक दूसरे का भला करना वह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमने वह अर्थ समझ लिया तो पूरा ये जितने भी सूत्र हैं उन सबका उल्टा अर्थ निकल जाएगा। जो वास्तव में अर्थ नहीं है वो अर्थ निकल जाएगा। मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है हमें कि उपकार शब्द का अर्थ यहाँ पर मात्र निमित्त है। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होना धर्म द्रव्य का उपकार है। सबसे पहले धर्म द्रव्य का उपकार। उपकार कहें, निमित्त कहें तो वो निमित्त किस रूप में है। और ये जो उपकार है ना, यही समझ लीजिए यही उनके विशेष गुण हैं जो हमें पता चलते हैं। तो धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति हेतुत्व है। और वह स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में निमित्त होता है, ये उसका उपकार है। आकाशस्यावगाह, सभी द्रव्यों को अवकाश देना, सबको रहने का स्थान देना। ये सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त कौन है? आकाश द्रव्य सबके अवगाहन में निमित्त है। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गला नाम। देखो पुद्गलों का जीव के प्रति दो तरीके का, दो सूत्र में दिया है उपकार। तो पहला है शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास में निमित्त होना जीवों के प्रति पुद्गलों का उपकार है। अच्छा, नहीं ठीक है, ये एक ही सूत्र में दिया है। हम्म अ, शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास, इसमें निमित्त है कौन? पुद्गल द्रव्य निमित्त है। तो जीवों के प्रति पुद्गलों का उपकार मतलब पुद्गलों का निमित्त बनता है इसमें। फिर दूसरा है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हाँ, ये भी पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। दो सूत्र दिए हैं इसमें पुद्गल के उपकार के। तो सुख दुख और जीवन मरण में निमित्त होना पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। ठीक है, दोनों में ही जीवों के प्रति उपकार है। किसका? पुद्गलों का। तो किस किस में है? एक तो शरीर मन वचन और श्वासोच्छ्वास में। सुख दुख में, जीवित और जीवन और मरण में। इन सब में पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम। अब जीव का जीव के प्रति भी उपकार हो सकता है क्या? पहले तो हमने क्या देखा, धर्म द्रव्य का। अच्छा, उसी में अधर्म द्रव्य का भी था। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार देखा पहले सूत्र में। फिर उसके बाद आकाश द्रव्य का उपकार देखा। उसके बाद पुद्गल द्रव्य का उपकार देखा। और अब जीव का जीव के प्रति क्या उपकार है। ये सब जीव के प्रति उपकार की बात चल रही है। तो जीव के प्रति, जीव के द्वारा जीव के प्रति उपकार क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता में परस्पर निमित्त होना यह जीवों का परस्पर उपकार है। अनुकूलता प्रतिकूलता में निमित्त होना यह जीवों का परस्पर उपकार। फिर वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च काल से। अब यहां पर काल द्रव्य का भी उपकार बता दिया। काल द्रव्य किसमें निमित्त है? तो स्वयं परिणमन करते हुए सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। तो कैसे निमित्त है वो? वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व में वह निमित्त है। तो वर्तना तो निश्चय काल का हो गया लक्षण। और बाकी परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये सब व्यवहार काल का लक्षण हो गया। अब इसके बाद पुद्गल द्रव्य की चर्चा प्रारंभ हो गई। उपकारों की चर्चा करने के बाद पुद्गल द्रव्य की चर्चा शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। कैसा स्वरूप है पुद्गल द्रव्य का? स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला और वर्ण वाला। तो ये सबके कितनी कितनी पर्याय होती हैं ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है ना। और ये सब वास्तव में तो पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन सी है? शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च।
शब्द, बंध, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अब इनको हमने एक एक को डिटेल में पढ़ा है खूब अच्छी तरह से। वो आप पढ़ लेना चाहो तो वापस उसको। ये भी याद में रखने योग्य है सभी। ठीक है, अब ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय के बाद पुद्गल द्रव्य कितने प्रकार का होता है? पुद्गल द्रव्य दो प्रकार का है। अणव स्कंधाश्च, अणु और स्कंध के रूप में वह दो प्रकार का है। तो पुद्गल के सबसे छोटे से छोटे भाग को अणु या परमाणु कहते हैं। अणु कहें या परमाणु कहें एक ही बात है। वास्तव में तो यही पुद्गल द्रव्य है। जो स्कंद रूप में हमें दिखाई देता है या स्कंद रूप में होता हमें नहीं भी दिखाई देता, वह अनेक द्रव्यों का एक पिंड है। लेकिन एक पुद्गल जो परमाणु है वही पुद्गल द्रव्य है वास्तव में तो। और इसको अप्रदेशी भी कहते हैं क्योंकि यह एक प्रदेशी होता है। कौन? अणु, परमाणु एक प्रदेशी है, इसलिए इसे अप्रदेशी भी कहते हैं। चलो, इसमें हमने ये पढ़ा है कि पुद्गल जो परमाणु है उसमें कितनी पर्याय हो सकती है? सुषमा जी। दीदी पुद्गल परमाणु में 5 पर्याय हो सकती हैं। कौन कौन सी? स्पर्श की 2, रस की 1, गंध की 1 और वर्ण की 1। कौन कौन सी आप नाम बताइए। दीदी जैसे स्पर्श की तो स्निग्ध और नहीं, 2 में से एक होगी। जैसे स्निग्ध, रुक्ष या शीत और उष्ण में से। अगर स्निग्ध होगी तो उष्ण उसके साथ, और रुक्ष होगी तो शीत। बस इन दो, इनके अलावा और कोई पर्याय स्पर्श की नहीं होगी अनु पुद्गल में। नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्निग्ध होगा तो उसके साथ उष्ण होगा, शीत होगा तो उसके साथ रुक्ष होगा, ऐसा नहीं है। शीत के साथ उष्ण भी हो सकता है, शीत के साथ स्निग्ध भी हो सकता है। और हाँ, और शीत के साथ रुक्ष भी हो सकता है, कोई सा हाँ भी हो जाएगा एक। हाँ और ऐसे ही उष्ण के साथ भी इसी तरीके से कोई सा भी हो जाएगा। हाँ। और ऐसे 2 गंध की जो 2 हैं उसमें से भी एक ही होगी। और नाम वर्ण की भी 5 है। नाम बोलिए उसका। मतलब सुगंध और दुर्गंध, गंध में से। तो या हम्म। तो सुगंध होगी एक टाइम में या दुर्गंध होगी, हाँ। अगर गंध की होगी तो। और वर्ण की जैसे लाल, काला, पीला, सफेद, और एक शब्द एक और रह गया, लाल, काला, सफेद, नीला और पील। हम्म। ये एक रह गया। इन इन 5 में से भी एक टाइम में एक ही होगी। हाँ, ठीक है। और अब कौन सा रह गया? स्पर्श, रस। जैसे रस में हो गया चिकना, कड़वा, कशैला, चरपरा और कोमल, कठोर। शायद ये इसमें दिखे नहीं, वो तो स्पर्श का है कोमल कठोर तो। कौन? 2 बोलिए। है ये कौन से तो? अभी 1 मिनट। हाँ दीदी। रस में दीदी खट्टा मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा, हम्म। इसमें से एक पर्याय होगी रस हाँ। की। गंदगी और बाकी तो उन्होंने बता ही दिया सब। हम्म। तो इस तरह से परमाणु में कुल 5 पर्याय होंगी। और वो आपको ध्यान रहा ना कि स्निग्ध के साथ उष्ण और ऐसा, वो है ना जोड़े के कारण थोड़ा आप कंफ्यूज रहे। वो जोड़े में से एक एक जोड़ा होगा ऐसा। तो वो मतलब स्निग्ध और रुक्ष के जोड़े में से एक, और शीत और उष्ण के जोड़े में से एक, इस तरह से होगा। तो कोई सा भी हो सकता है इन चारों में से आपस में। ठीक है, बढ़िया। तो ये परमाणु में 5 प्रकार की पर्याय हो सकती है। और स्कंध की बात करें
तो मतलब वो जो वास्तव में तो स्कंद किसे कहते हैं, तो परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं, है ना। अब वो स्कंद कितने परमाणु के पिंड को स्कंद कहते हैं, तो एक से अधिक परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। तो 2 परमाणु के पिंड को भी स्कंद कहेंगे, 4 को भी, 6 को भी, 10 को भी, 100 को भी, संख्यात को भी, असंख्यात को भी, और अनंत परमाणुओं के पिंड को भी स्कंद कहेंगे। तो जिसमें दो दो अ, 2 परमाणुओं का जो पिंड है वह प्रदेश स्कंद कहलाता है। 4 परमाणुओं का जो पिंड है वह देश स्कंद कहलाता है। और उसके आगे के सब स्कंद कहलाते हैं। और वास्तव में तो ये सभी स्कंद है, उसके सूक्ष्म भेद है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो पुद्गल द्रव्य है, इसके जो 2 भेद बताए, अणु और स्कंद, इसमें से हमें कौन सा दिखाई देता है? इन 2 भेदों में से कौन सा भेद हमें दिखाई देता है? रेणु जी। दीदी स्कंद दिखाई देगा, अणु तो दिखाई नहीं देगा हमें। अविभाज्य है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता अणु का तो, लेकिन स्कंद तो स्थूल रूप में हमें दिख सकता है, जो स्थूल है। स्कंद के भी कई भेद है ना दीदी। स्थूल हम्म। बादर बादर बादर, सूक्ष्म बादर, तो बादर बादर दिखाई देगा, और बादर भी दिखाई देगा, सूक्ष्म बादर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन हमें सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं दिखाई देगा। हम्म। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि पुद्गल द्रव्य भी पूरा नहीं दिखाई देता हमें, बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि अधिकतर जो स्कंद है वो तो हमारे इंद्रिय गोचर है ही नहीं, है सब रूपी, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। अणु के तो दिखने का सवाल ही नहीं उठता। और स्कंद भी, सारे स्कंद नहीं दिखाई देते, बहुत कम स्कंद दिखाई देते हैं हमारी आंखों से। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये सब स्कंद हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं? वो सब कैसे पता चला? कि वो केवली ज्ञान, केवली भगवान के ज्ञान में आया, सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आया, और उन्होंने दिव्य ध्वनि में बोला, इसलिए ये सब लिपिबद्ध हुआ, तो हमें पता चला। ठीक है। मात्र केवल ज्ञान गम्य ही है ये। जो स्कंद है ना बहुत सारे, वो सब केवल ज्ञान गम्य है। और अणु तो बिल्कुल ही केवल ज्ञान गम्य ही है। देखो, इसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। हम्म। पेज नंबर 221, यदि जिसके पास हो वो निकाल लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये सब बातें चल चुकी है हमारी, बस उसको हम रिपीट ही कर रहे हैं। अनेक पुद्गल परमाणु के पिंड को स्कंद कहते हैं। वे स्कंद एक से अधिक 2 परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणुओं के हो सकते हैं। वस्तुतः वे स्कंद पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। वास्तव में तो वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य तो एक ही अणु है, वही पुद्गल द्रव्य। ऐसे बहुत सारे अणु मिलकर एक स्कंद बनता है, तो वो द्रव्य नहीं जो हमें दिखाई देता है, मतलब जो ऊपर से दिखाई देता है, वो तो एक पर्याय है। मूल पुद्गल द्रव्य तो अणु या परमाणु ही है। यद्यपि अणु भी रूपी है, तथापि अत्यंत सूक्ष्म होने से वह चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देता। अब नियम सार में जो परमाणु की परिभाषा दी है वो है, अत्तादि अत्त मध्यम अत्यंतम नैव इंद्रिय गेज्झम अविभागी जम दव्वम परमाणु तम विया नाही। है ना, आदि मध्य और अंत से रहित, इंद्रियों से अग्राह्य, और जिसका विभाग करना संभव न हो, ऐसा अविभागी पुद्गल परमाणु द्रव्य है। ये भी आप लोग पॉइंट में लिख चुके हैं जब जब हमारा चला था। इसके क्या क्या विशेषताएं अणु की, कि ये आदि मध्य और अंत से रहित होता है परमाणु, है ना। इंद्रियों से अग्राह्य होता है, मतलब इंद्रिय गोचर नहीं होता। और जिस अविभाग, मतलब जिसका दूसरा विभाग करना संभव नहीं हो, ऐसा ये पुद्गल परमाणु या अणु होता है। ये 3 विशेषताएं लिए यह परमाणु होता है। ठीक है। अब आज तो समय हो गया है, कल की क्लास में बाकी का चलाएंगे। चलो, काफी है। 25 सूत्र हो गए हैं, 42 सूत्र हैं इसमें। 25 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। इसका आगे का कल की कक्षा में चलाएंगे। जिनवाणी सूत्र कोई लेना चाहे तो हैंड रेस कीजिए। दीदी जय जिनेन्द्र, दीदी आपने कहा ना आदि मध्यम, फिर
फिर मैडम मैं लिख नहीं पाई, दूसरे विभागी नहीं होता वह अणु परमाणु होता है, ये मैडम इसके बीच में क्या है? चलो, किसने लिखा है वो बताइए। शोभा जी बताइए क्या लिखा है। दीदी वो एक और है, इंद्रिय ग्राहनी है, इंद्रियों से नहीं दिखता, इंद्रिय ग्राहनी है तीसरा पूरा पार्ट। बता दीजिए उनको, वो लिख लेंगे ताकि। इंद्री ग्रहणी। परमाणु आदि अंत मध्य रहित रहता है। इंद्रिय एक ग्राहन, मिनट, इंद्रिय ग्राहन परमाणु आदि मध्य अधिक रहता है, और इंद्री इंद्रिय ग्राहनी है, यानी इंद्रियों से दिखता नहीं है। और अविभागी है। विभागी है, और दूसरे विभाग से होता है वह अणु परमाणु के, ठीक है। हाँ, अविभागी है। विभाग जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। अविभागी दूसरा विभाग नहीं हो सकता वह अणु अणु परमाणु है। कर, क्या हाँ, परमाणु कुछ भी, क्या अणु अणु। परमाणु। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन लेना चाहता है। हाँ अच्छा, आगे तो मैं भी फ्री हो हाँ, गई। रेणु जी बोले। हाँ ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कन भगवान आत्मा, भगवान आत्मा ज्ञायक है आत्मा। तूने ज्ञायक को जब जब भी देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया। परमात्म को जब जब भी ध्याया, भेद अंतर में कुछ भी ना पाया। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ो बात बाकी। ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कन भगवान आत्मा, भगवान आत्मा ज्ञायक है आत्मा। बात ज्ञायक की जब जब भी चाले, निज स्वरूप में लीन हो जावे। पर्याय दृष्टि की बात जब चाले, झट से दृष्टि को उससे हटा ले। तुम ज्ञान में रहो चैतन्य रहो, अरे गणधर भी गाते हैं महिमा जाकी। ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानानंद आनंद कंद भगवान आत्मा, भगवान आत्मा ज्ञायक है आत्मा। बोलिए जिनवाणी माता की जय। बहुत अच्छा। ये उज्जैन में एक चंद्रप्रभा आंटी हैं, उनके द्वारा रचित यह भजन है। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ भो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय हो महान जैन धर्म की जय हो। की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय 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 जिनेन्द्र। दीदी, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय